अपने बेडरूम में मैंने अपनी पत्नी को दूसरे मर्द के साथ देखा, जिसके लिए मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक हादसे ने हमारे बीच सब कुछ बदल दिया। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। मैं पिछले काफ़ी समय से भारतीय सेना में कार्यरत हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन अपने देश की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं 6 साल का था तो मेरे पिता ने मुझे सक्रिय और मजबूत बनने के लिए ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। वह चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह भारत माता की सेवा करूं। दरअसल मेरे पिता एक सेना अधिकारी रह चुके हैं। उन्हीं की वजह से मुझसे प्रतिबद्धता, साहस और निरंतरता जैसे मजबूत मूल्य पैदा हुए हैं। यही एक वजह भी है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैं सीधा भारतीय सेना में शामिल हो गया। मैंने अपने पूरे जीवन में एक सख्त अनुशासित दिनचर्या का पालन किया है। हालांकि एक समय पर यह मेरे लिए बहुत घुटन भरा हो गया था, लेकिन मेरे पास अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। हाँ, इस दौरान एक चीज़ जिसने हमेशा मुझे अपने करीब रखा वो थी मेरी बचपन की दोस्त नैना। मैं नैना से पहली बार तब मिला था जब हम दोनों हाई स्कूल में पढ़ते थे। वह एक बहुत ही प्यारी, चुलबुली और सुंदर लड़की है। जब मैं हर तरफ से अकेला महसूस कर रहा था, अपने जीवन में सब कुछ हार गया था, तब उसने मुझे थामने की हर संभव कोशिश की थी। उसने मुझे वह आदमी बनने में मदद किया जो मैं आज हूँ। हालांकि हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने में रहने वाला व्यक्ति हूँ, या यूँ कहें कि अंतर्मुखी किस्म का हूँ, जबकि नैना को लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है। उसकी इसी आदत से मुझे प्यार है कि वह पल भर में ही हर किसी को अपना बना लेती है। ऐसे में जब मैंने माता पिता को हमारे रिश्ते के बारे में बताया तो वह खुशी खुशी हमारी शादी के लिए राजी हो गए और बहुत जल्द हमने शादी कर ली। हमारे वैवाहिक जीवन शुरू होने के 2 हफ्ते बाद मुझे असम के सिलचर शहर से तैनात कर दिया गया। हालांकि मैं अपनी शादी का लुत्फ उठाना चाहता था, मैं नैना के साथ समय बिताना चाहता था, मैं अपनी खुशी का आनंद भी लेना चाहता था, लेकिन अपने कर्तव्य के कारण मुझे इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ा। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि मैं अपने पिता को निराश नहीं करना चाहता था। मैं अगले ही दिन अपना सामान पैक करके असम के लिए निकल गया। सिलचर में मुझे तैनात हुए दिन, सप्ताह और कई महीने बीत गए। नैना मुझे मिलने के लिए बुलाती रही, लेकिन मुझे उससे मिलने का एक भी मौका नहीं मिल सका। मैंने फ़ोन करने की बजाय पुराने समय की तरह उसको पत्र लिखना शुरू कर दिया। हालांकि हम वीडियो कॉल पर बात करते थे, लेकिन इसके बाद भी मैंने उसे लेटर लिखना जारी रखा। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे भेजे गए पत्रों पर उसका कभी जवाब नहीं आता था, लेकिन उसके बाद भी मैं उससे बहुत प्यार करता था। नैना से आखिरी बार मिले हुए मुझे लगभग 1.5 साल हो चुका था। उससे दूर रहने का दर्द हर पल मुझे बहुत सताता था। मैं उसके पास वापस जाने के लिए तरस रहा था, लेकिन अफसोस मुझे अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना पड़ा। हालांकि 1.5 साल और 2 महीने के बाद मुझे 2 हफ्ते के लिए घर वापस जाने का मौका मिला। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। चेहरे पर मुस्कान लिए नैना मेरा इंतज़ार कर रही थी।
उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा राहत महसूस हुई। इसके बाद पहले 2-4 दिन पूरी तरह से आनंदमय थे, लेकिन 1-2 दिन बाद मैंने देखा कि वह बहुत ज़्यादा परेशान है। वह मुझे थोड़ी अलग लग रही थी। हालांकि मैं उसकी परेशानी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह भी सच है कि मैं दुख के पलों के बारे में सोचकर अपना खुशी का समय गंवाना नहीं चाहता था। इसीलिए उसे खुश करने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता था, मैंने सब कुछ किया। नैना से मिलने के बाद मैं 8 महीने के लिए पोस्टिंग पर फिर से लौट गया। सरहदों पर दर्द के साथ मेरा समय बीतता गया। हालांकि नैना का अधिकारी होने के नाते देश मेरा पहला कर्तव्य था, लेकिन नैना के पास लौटने का विचार ही मेरी एकमात्र प्रेरणा थी। काम की वजह से नैना के साथ मेरे पत्र कम होते गए। हम अब वीडियो कॉल पर भी ज़्यादा बात नहीं करते थे। इसीलिए जब मैं दूसरी बार घर वापस गया तो मैंने उससे बात करने की ठानी। हालांकि इस बार मैंने उसे सरप्राइज़ देने की योजना बनाई। मैंने उसे नहीं बताया था कि मैं घर आ रहा हूँ। उसके चेहरे पर खुशी की कल्पना करके मैं बहुत ज़्यादा खुशी था। मैं अपना सारा काम खत्म करके घर के लिए निकल गया। जैसे ही मैं अपने अलीगढ़ के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि चारों तरफ कपड़े पड़े हुए हैं। घर का सारा सामान अस्त व्यस्त सा लग रहा है। मैंने अपना बैग एक कोने में रखा और हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेते हुए बेडरूम की तरफ आगे बढ़ा। बेडरूम का दरवाजा खोलते हुए मैंने देखा कि नैना एक दूसरे आदमी के साथ है। वह दोनों एक साथ सो रहे थे। उन्हें देखते ही गुलदस्ता मेरे हाथ से फर्श पर गिर गया। मैंने शोर मचाया और उन दोनों को डरा दिया। नैना मुझे देखकर एकदम चौंक गई। मैं वापस मुख्य द्वार की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन नैना ने चिल्लाते हुए कहा, आई एम सॉरी। इसके विश्वासघात ने मुझे इतनी बुरी तरह से आहत किया था कि मैंने उससे बात करने से पूरी तरह इनकार कर दिया था। मैंने एक होटल में कमरा लिया। उसके बाद उसकी अंतहीन कॉलों ने मुझे परेशान कर दिया, लेकिन मैं बुरी तरह रो रहा था। मेरी पत्नी, जिसे मैं पूरे दिल से प्यार करता था, वह मुझे धोखा दे रही थी। काफ़ी सारे फ़ोन आने के बाद मैंने उसका कॉल लिया। उसने रोते हुए कहा कि मेरे जाने के बाद वो पूरी तरह अकेली हो गई थी। उसके अकेलेपन ने उसे मुझे धोखा देने के लिए प्रेरित किया। वह मेरे आगे माफ़ी की भीख मांग रही थी। उसकी बातों को सुनकर मैं भी उससे कुछ नहीं कह सका था। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं सेना में नहीं होता तो मैं एक सामान्य जीवन जी रहा होता। मैं हर दिन उसके साथ रह सकता था। अगर मैं वहाँ होता तो उसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया होता। इस घटना के बाद एक सेना अधिकारी के रूप में अपने देश के लिए लड़ने का मेरा संकल्प कम होने लगा। मैं अपनी नौकरी बदलना चाहता था, लेकिन मेरे पिता को निराश करने की सोच ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। मुझे नहीं पता कि मेरा जीवन मुझे किस रास्ते पर ले जाएगा, लेकिन आज मैं जिस स्थिति में हूँ उसके लिए मैं नैना या खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाया हूँ। तो आप लोगों को कैसी लगी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अच्छे वीडियोस आपको और देखने को मिले। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।